सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। रुचिरा संस्कृतं प्रथमो भागः। षष्ठीकक्षायाः संस्कृतविषयस्य कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। आप सभी लोगों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों, आज श्रावण सोमवार का पहला दिन है, पहला सोमवार है और कल से श्रावण आरंभ हो चुका है। तो आप लोग नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ संस्कृत को पढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग संस्कृत तो पढ़ रहे हैं क्या, पर हमें कोई श्लोक आता है? और जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, किंतु जिन बच्चों को नहीं आता उन लोगों को ये 2 श्लोक तो आपको अच्छे से आने चाहिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम अपने व्याकरण की क्लास है आज आपकी, है ना। आज आपकी कक्षा कौन सी है? व्याकरण विषय की। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए हमें श्लोकों को पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है। तो मैं आपको आज 2 श्लोक के बारे में बताऊंगा, ये सभी बच्चों को याद होने चाहिए। देखिए पहला श्लोक, हम गुरु की स्तुति करते हैं, है ना। तो देखिए इसको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी उच्चारण कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। है ना। क्या दिया आपको इस श्लोक? देखिए इसका अर्थ भी जानेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए बच्चों, हम सभी के जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है ना, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो हमें किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले, या हमें पढ़ाई में बैठने से पहले, या सुबह से उठते समय, उठने के बाद हमें अपने गुरु का, अपने माता पिता का और माता सरस्वती का ध्यान नित्य करना चाहिए। तो ये श्लोक आपने देखा, इसका अर्थ है गुरुर ब्रह्मा, है ना। हमारे जीवन में जो हमारे गुरु है वही ब्रह्मा के स्वरूप है। गुरुर विष्णु, है ना, और विष्णु के स्वरूप भी कौन है? हमारे गुरु है। गुरुर्देवो महेश्वरः, और गुरु ही हमारे शिव के स्वरूप है, महेश्वर के। गुरुर साक्षात परब्रह्म, जो हमारे गुरु है वह साक्षात परब्रह्म के स्वरूप है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए तस्मै का अर्थ होता है उनके लिए। किसके लिए? श्री गुरु के लिए हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। ये पहला श्लोक हुआ। दूसरा श्लोक देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ, ये श्लोक आपको दिखाई दे रहा है माता पिता के लिए। तो क्या है श्लोक? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। देखिए आप जिस भी भगवान को मानते हो उनको आपने क्या मान लिया है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना। आप ही हमारे माता हो और पिता हो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, बंधु अर्थात हमारे भाई बहन मित्र, है ना, ये सब क्या है? बंधु। तो त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, सखा अर्थात मित्र, हमारे मित्र भी तुम हो और हमारे भाई बहन जो भी हो वो सब आप हो। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, है ना। तो तुम भी विद्या हो, विद्या अर्थात ज्ञान हो, और द्रव्य अर्थात होता है हमारा धन। धन भी कौन हो? आप लोग हो। त्वमेव सर्वम मम देव देवः, त्वम एव, त्वम अर्थात तुम ही, सर्वम मतलब सब कुछ हो, मम देव देवा, मेरे देव, आप ही मेरे सब कुछ हो, है ना। दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे? कैसे पढ़ना है इन दोनों श्लोकों को? एक बार फिर से उच्चारण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देखिए याद हो गया आप लोगों को? बहुत सरल श्लोक है, ये आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः।
है ना। तो ये 2 श्लोक आप लोगों को लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण विषय में, जिसका नाम है संस्कृत वर्णमाला, है ना। संस्कृत में वर्णमाला आपने हिंदी की वर्णमाला तो पढ़ी होगी, है ना, जिसमें अ आ ई ए ऐ ओ औ, है ना, अम आहा ऋषि, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारी संस्कृत की वर्णमाला पढ़ेंगे। ये भी आपकी हिंदी की वर्णमाला से मिलती हुई है, किंतु इसके जो उच्चारण है उसमें संस्कृत शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है। संस्कृत वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 48, अष्टचत्वारिंशत्। तो पहले हम पढ़ेंगे अ से अम्बा, अ से अम्बा, अम्बा का अर्थ क्या है? माता। फिर है आ से आम्रम, आम्रम अर्थात आम, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो मैंगो। फिर ई से क्या आ जाएगा? इंदुहु, है ना। तो इंदुहु अर्थात चंद्रमा, क्या हो जाएगा? चंद्रमा, इंदुहु। फिर है ईश्वरः, बड़ी ई है यहाँ पे, तो बड़ी ई से ईश्वरः, ईश्वर अर्थात भगवान। फिर ऊ से क्या हो जाएगा? उष्ट्रः, उष्ट्रः अर्थात ऊट, छोटा ऊ है ये। फिर बड़ा ऊ से क्या हो जाएगा? ऊर्णः, ऊर्णः का अर्थ क्या हो जाएगा? ऊन। आया समझ में? देखिए आप स्क्रीन पे ऋषि, री से क्या आ जाएगा? ऋषि ही, छोटा री है। फिर उसके बाद बड़ा री दिया हुआ ऋकारः, देखिए ये आपको मात्रा के रूप में उपयोग करना है, ऋकारः, ये वर्ण हो जाएगा आपका। फिर है ऋकारः, है ना। ये बड़ा री और री को स्वरों में इसकी गिनती होती, पर मुख्य रूप से आप लोगों को 11 ही स्वर है ना। फिर अगला क्या दिया हुआ? ए से क्या हो जाएगा? ए से एला, एला का अर्थ क्या होता है? इलायची, ए से हो जाएगा एला, एला अर्थात इलायची। फिर आई से ऐरावतः, चित्र में दिख रहा है आपको कौन है ये? ऐरावतः, ऐरावतः अर्थात हाथी। फिर ओ से हो जाएगा ओष्ठः, ओष्ठः अर्थात होठ, लिप्स। फिर औ से क्या हो जाएगा? औषधम, औषधम अर्थात मेडिसिन, आपकी दवाई, औ से क्या हो जाएगा? औषधम। देखिए ये तो हो गए आपके 13 स्वर, और 13 स्वर में से मुख्य क्या हो गया? हमारे 11 स्वर है, बड़ा ऋकार और ऋकार, ल में जो ऋकार लगा हुआ है ना, ऋकार, इन दोनों का उपयोग हमें नहीं करना है ना, हमें मुख्य रूप से 11 स्वरों का उपयोग करना है। फिर देखिए आप व्यंजन, वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन, आप हिंदी में जानते हो, संस्कृत में भी यही है। अभी हमने स्वर पढ़ लिया हमारे 11 स्वर, अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए व्यंजन क्या हो जाएगा? क से कमलम, कमलम अर्थात कमल, इंग्लिश में लोटस। ख से खगः, देखिए इसमें हलंत लगा हुआ है, क में हलंत, ख में हलंत, क्योंकि ये व्यंजन है। ये क्या है? शुद्ध व्यंजन है, प्योर व्यंजन है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, किसी प्रकार का स्वर नहीं है। फिर ग से गजः, गजः अर्थात हाथी। घ से घटः, घड़ा। फिर क्या आ जाएगा आपका? इंगा, इंगा वर्णः, ये आपका वर्ण है, ये शब्दों के बीच में लगेगा। फिर च से क्या हो जाएगा? चक्रम, च से चक्रम। छ से छत्रम, चक्र अर्थात पहिया और छत्र अर्थात छतरी। ज से जलम, है ना, मतलब पानी। झ से झषः, झषः अर्थात मछली, फिश। फिर आ जाएगा इया, इयाकारः, इया वर्ण आ गया। फिर अगला पढ़ते हैं हम ट से टिट्टिभिः, टिट्टिभः, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? टिड्डा, टिड्डा को क्या बोलेंगे हम? टिट्टिभः। फिर है ठक्कारः, ठक्कारः अर्थात ठठेरा। फिर ड से डमरुः, डमरू अर्थात डमरू। फिर ढ से ढक्का, ढक्का अर्थात ढोल। फिर ण से णकारः, ण वर्ण है ना, ये से कंठ, है ना, णकार वर्ण, ण। फिर त से तरुः, तरु अर्थात वृक्ष। फिर थ से
थकारः, थकारः अर्थात थ वर्ण। फिर द से दरवी, दरवी अर्थात बड़ी चम्मच। देखिए आप लोगों को ये इंगा, ञ, ण और था, ये ऐसे जो शब्द मिल रहे, ये व्यंजन मिल रहे हैं, है ना, ये अर्ध व्यंजन का है इनको, है ना, ये बीच में उपयोग किए जाते हैं। फिर है ध, ध से धनु, धनु अर्थात धनुष। फिर न से नक्षत्रम, नक्षत्र अर्थात तारा। फिर प से पत्रम, पत्रम अर्थात पत्ता। फ से फलम, फलम अर्थात फल। ब से बकह अर्थात बगुला। भ से भल्लुकः, भल्लुकः अर्थात भालू। फिर म से मरकटः, मरकटः अर्थात बंदर। आपने रामायण देखी होगी, उसमें रावण शब्द का प्रयोग करता है ना, अरे मरकट, है ना, तो ये मरकटः अर्थात संस्कृत शब्द है, क्या हो जाएगा, बंदर, मंकी। फिर य से यज्ञः, हवन। फिर र से रथः, रथ। ल से लता अर्थात बैल, बैल अर्थात आपने देखा होगा पेड़ पौधों से जो बैल निकलती है ना, लता। फिर व से वाटिका, वाटिका अर्थात बगीचा। हनुमान जी कहाँ गए थे, पुष्प वाटिका, है ना। फिर श शकटः, श से शकटः, शकटः अर्थात बैलगाड़ी। आपने देखी होगी पुराने समय में चलती थी, आज भी कुछ गाँवों में मिलेगी आपको देखने को बैलगाड़ी, शकटः। फिर श से षटपदः, षटपदः अर्थात भौरा। फिर स से सर्पः, सर्पः अर्थात सांप। और फिर ह से क्या हो जाएगा, हरिणः, हरिणः अर्थात हिरण। तो आया बच्चों आपको समझ में, ये थे आपके स्वर और व्यंजन, अर्थात ये आपके वर्णाक्षर थे, वर्णमाला थी, है ना। तो ये वर्णमाला आपने देख ली। अब हम पढ़ेंगे वर्ण परिचय, है ना, वर्ण परिचय। अब आप लोग इतने वर्णों को याद रखें, अगले वीडियो में या अगली क्लास में हम वर्ण के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, है ना। तो ये श्लोक आप लोगों को याद रखना है ना। अगली क्लास में, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों से मैं पूछ सकता हूँ, किसी भी बच्चे से मैं पूछ सकता हूँ, है ना। एक बार पुनः आप लोगों को श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो नमः, धन्यवादः।